ट्वेल्थ बोर्ड परीक्षा 2025 हिंदी दिगंत शीर्षक पाठ एक बातचीत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स में। तो प्यारे बच्चों, हम सब इनसे पिछली वाले वीडियो में ट्वेल्थ क्लास हिंदी का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बातचीत और जिनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है, हम सब इनसे पिछली वाले वीडियो में बातचीत शीर्षक पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको इनसे पिछली वाली वीडियो में हम सब ने मिलकर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। जितने भी बच्चे बातचीत शीर्षक पाठ के सबसे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो वे सारे बच्चे सबसे पहले बातचीत शीर्षक पाठ के सबसे पहले वाले वीडियो को जाकर के सबसे पहले देखो। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सब जितने भी पाठ यानी कि चैप्टर को सॉल्व करोगे, आप सभी को उन पाठ यानी कि शीर्षक पाठ, आप सभी को उन पाठ चैप्टर के लेखक के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद ही आप सभी सारे चैप्टर के क्वेश्चन को बेहतर ढंग से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे, इसीलिए मैंने आप सभी को सबसे पहले बातचीत शीर्षक पाठ के यानी कि जितने भी आगे शीर्षक पाठ आएंगे आप सभी को उनके राइटर के बारे में सबसे पहले जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आप सभी बातचीत शीर्षक पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को देख लेना, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को देख लेना। ठीक है, इसी तरह से सारे पाठ के शीर्षक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइटर के बारे में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को धीरे धीरे हम सब मिल करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम सब बातचीत शीर्षक पाठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एकदम आपके अपने भाषा में। ठीक है, तो टाइम को ना वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बातचीत शीर्षक पाठ में सबसे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को यहाँ से 2-4 क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, हर एक बार ये यहाँ से 2-4 क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक पाठ में, अगर हम में, ठीक है, अगर हमें पहले धीरे धीरे क्वेश्चन को समझो उसके बाद आंसर। ठीक है, सारे आंसर अपने भाषा में समझाया गया है। ठीक है, आप सभी को मैं आप सभी को एक सलाह दे देता हूं, आप सब एग्जाम में जितने अपने भाषा में आंसर लिखे हुए आप सभी को उतना अधिक मार्क्स मिलने की संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर हम में, ठीक है, अगर हम सब में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता? ठीक है, क्वेश्चन समझे कि नहीं आप सभी? क्वेश्चन है, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता है? ठीक है, इसका आंसर क्या है? आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, अगर हम में, ठीक है, अगर हम में एकदम अपने भाषा में है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम लोग गूंगे होते। ठीक है, हम लोग गूंगे होते या इसका मतलब कुछ बोल नहीं पाते। ठीक है, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो हम लोग गूंगे होते, अपने हृदय की बातों को दूसरे के समक्ष नहीं कर पाते। ठीक है, इसका कहने का मतलब है मेरे मन में जो बातें हैं वो दूसरों के सामने नहीं बोल पाते हम सभी। ठीक है, समझे कि नहीं आप सभी? अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो हम लोग गूंगे होते, ठीक है, अपनी हृदय की बातों को दूसरे के समक्ष नहीं कर पाते, अपनी हृदय की बातों दूसरों को नहीं बता पाते, जिसके कारण मानवों के मन में, ठीक है, जिसके कारण सभी मानवों के मन में धूल या फिर मवाद जमा हो जाता। ठीक है, मतलब कोई ना कोई अंग जमा हो जाता। ठीक है, और मानव एक कोण में पशु के समान डूबके रहते। ठीक है, यहाँ तक समझे? फिर से समझो, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम लोग गूंगे होते, ठीक है, अपनी हृदय की बातों दूसरे के समक्ष नहीं कर पाते। आप सब कॉपी में नोट करते जाओ। ठीक है, मैं इस वीडियो का लिंक अपने टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, आप सभी वहां से PDF भी पा सकते हो उस वीडियो का। ठीक है, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम लोग गूंगे होते, अपनी हृदय की बातों को दूसरे के समक्ष नहीं कर पाते, जिसके कारण मानवों के मन में धूल या फिर मवाद जमा हो जाता और मानव किसी घर के एक कोने में पशु के समान डूबके हुए बैठे रहते। ठीक है, लेकिन बातचीत के जरिए अगर मानव बातचीत करने लगते हैं तो उसके जरिए उसके अंदर जो धूल या फिर मवाद जमा रहता है वह भाप बन के यानी कि धुआं बन के बाहर निकल आता है। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, धूल या फिर मवाद जमा रहता है वह बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है। ठीक है, धुआं बन के बाहर निकल जाता है। ठीक है, जिससे मानवों का चित्र इसका मतलब है जिससे मानवों का चित्र मन और हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, एकदम उसका मन शांत हो जाता है। ठीक है, जंगल में भी, यहाँ देखो, जानवर भी जंगल में बातचीत करते हैं और और आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझे कि नहीं? पहले फिर से समझो। ठीक है, जब तक समझे नहीं तब तक क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक्य शक्ति नहीं होती तो क्या होता? ठीक है, क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लो। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक्य शक्ति नहीं होती तो क्या होता? ठीक है, इसका आंसर है, अगर हम में वाक्य शक्ति नहीं होती तो हम लोग गूंगे होते, अपनी हृदय की बातों को दूसरे के समक्ष नहीं कर पाते, एकदम अपने भाषा में, ठेठी भाषा में। ठीक है, जिसके कारण मानवों के मन में धूल या फिर मवाद जमा हो जाता
और मानव एक कोण में पशु के समान दुबके रहते, लेकिन बातचीत के जरिए मानव के मन में जो धूल या फिर मवाद जमा रहता है वह बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? वह बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है, जिससे, ठीक है, जिससे मानवों का मन चित्र और हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यहाँ तक देखो, स्वच्छ और अति हल्का और चित्र हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, एकदम साफ हो जाता है। जानवर भी जंगल में बातचीत करते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब है जंगल में भी जानवर बातचीत करते हैं, लेकिन हम सभी को समझ में नहीं आता। ठीक है, जंगल में भी जानवर भी आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और आनंद का अनुभव प्रदान करते हैं। ठीक है, अपना आनंद खुशीमय अपना जीवन खुशी से जीते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए सभी? आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? फटाफट आंसर एक बार कमेंट में यस लिख दो। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक सभी समझ गए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप सब कॉपी में नोट कर लो। मैं इस वीडियो का PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक नीचे बायो में है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग टेलीग्राम वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हर एक वीडियो का PDF आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, बस आप सब कमेंट में यस लिख देना। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर में क्वेश्चन है, आप सब हिंदी में देख लेना, यही सब क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन भी मिलाना 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है बातचीत के संबंध में। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर में क्वेश्चन है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। ठीक है थे नहीं। 2 नंबर में क्वेश्चन है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देखना है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है। ठीक है, 12th में आप सभी को बेहतर मार्क्स लाना है। ठीक है, आप सभी को याद है कि नहीं? आप चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। ठीक है, आपका आंसर देखो, आप चलते हैं आंसर की ओर। आंसर है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार है कि बातचीत 2 आदमी के बीच अच्छी होती है। ठीक है, बातचीत शीर्षक पाठ में जो बेन जॉनसन और एडिसन है उसका कहने का मतलब है बातचीत 2 आदमी के बीच अच्छी होती है। ठीक है, 2 से अधिक आदमी के बीच बातचीत सभा या मीटिंग बन जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार है कि बातचीत 2 आदमी के बीच अच्छी होती है। 2 से अधिक आदमी के बीच बातचीत सभा या मीटिंग बन जाती है। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 के बीच बातचीत राम रवोबर हो जाती है और वहां एक दूसरे की निंदा होने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन समझे नहीं? एक बार में आप सब नहीं समझोगे तो आप सभी को दोबारा समझाया जाएगा। ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन को घोर के पी जाएंगे। ठीक है, आप सब कॉपी में नोट कर रहे हो कि नहीं? ठीक है, सारे बच्चे कॉपी में नोट कर लो। 2 नंबर में क्वेश्चन है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। ठीक है, आंसर है बातचीत के संबंध में, एकदम अपने भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, किताबी भाषा में ये नहीं है, एकदम अपने भाषा में लिखा हुआ है, मिला के क्वेश्चन बनाया गया। ठीक है, मैं अपने अनुभव पे क्वेश्चन बनाता हूँ। 2 नंबर में इसका राइट आंसर है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार है कि बातचीत 2 आदमी के बीच अच्छी होती है। ठीक है, यहाँ तक सभी समझ गए? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार है कि बातचीत 2 आदमी के बीच अच्छी होती है। ठीक है, 2 आदमी के बीच अच्छी होती है। 2 से अधिक आदमी के बीच बातचीत सभा या फिर मीटिंग बन जाती है। ठीक है, आप सब सभा या मीटिंग में देखोगे 10 से 15 आदमी बैठे होते हैं, वो सभा या मीटिंग बन जाती है। ठीक है, यहाँ तक सभी क्लियर है? अब आगे देखते हैं। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 के बीच बातचीत राम रमोबर हो जाती है और वहां एक दूसरे का निंदा होने लगता है। ठीक है, सभी समझ गए? मैं आशा करता हूं कि आप सभी 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, सारे बच्चे कॉपी में नोट करते जाओ। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर में क्वेश्चन का रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ठीक है, यहाँ पर कितने बच्चे क्या पढ़ लेते हैं इसको? आर्ट ऑफ कन्वेक्शन क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझो। 3 नंबर में क्वेश्चन का रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? चलो देखते हैं। इसका राइट आंसर है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने का उत्तम तरीका है। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने का, एक बातचीत जो हम सब आपस में करते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने का उत्तम तरीका है। ठीक है, बेहतर तरीका है। इसकी शोभा काव्य कला में प्रवीण विद्वानों के मंडियों में होता है। ठीक है, इसकी शोभा काव्य कला में प्रवीण विद्वानों के मंडियों में होता है। ठीक है, समझे कि नहीं? जो सुनने में ही अत्यंत प्रिय लगते हैं। ठीक है, जो सुनने में सभी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय लगते हैं। ठीक है, ऐसा बातचीत विद्वानों की गोष्ठी कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा बातचीत विद्वानों की बहुत पहली जमाने की गोष्ठी कहलाते हैं। ठीक है, इसमें बातचीत करने में कपट नहीं होती, रसा भैसा पैदा नहीं होती। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, या फिर इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को कहा जाता है। ठीक है, पहले तो फिर से क्वेश्चन समझते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका?
इसका आंसर होगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने का उत्तम तरीका है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए सभी? एकदम अपने भाषा में, इसलिए मैं आप सबको ज्यादा खुल के नहीं बताता हूँ। ठीक है, एकदम अपने अनुभव के अनुसार बनाया हूँ, आप सबको इसमें समझाने का कोई बात ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने का उत्तम तरीका है। इसकी शोभा काव्य कला में प्रवीण विद्वानों के मंडियों में होता है, जो सुनने में ही अत्यंत प्रिय लगते हैं। ऐसा बातचीत विद्वानों की गोष्ठी कहलाते हैं। इसमें बातचीत करने में कपट नहीं होती, रसा भसा पैदा नहीं होती। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में बताए गए हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी 3 नंबर के क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर में क्वेश्चन है, आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कमेंट में आप सभी यस लिख दो। ठीक है, आप सब वीडियो को लाइक नहीं करते हो, आप सब वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप सभी के एक लाइक से मुझे मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर में क्वेश्चन है मनुष्य की, आप सभी कॉपी में नोट करते जाओ। ठीक है, मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ। 4 नंबर में क्वेश्चन है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसमें 4 नंबर में 2 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, 4 नंबर में क्वेश्चन है मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद है इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब 2 क्वेश्चन इसमें बन गया है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सभी को। ठीक है, इस तरह से कोई बताएगा नहीं। ठीक है, आप सभी को किताबी भाषा में आप सभी को सारे यूट्यूब सारे चैनल पर बताए जाएंगे। ठीक है, ये अपने भाषा में बताया गया, सारे क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, मैं अपने अनुसार मैं इसी तरह से लिखा था बोर्ड एग्जाम में, करीब 435 नंबर आया था मेरा। ठीक है, इंटर में 435 नंबर आया था, मैंने साइंस रखा था। ठीक है, चलो क्वेश्चन को आगे की ओर ले चलते हैं, मैं आप सभी को ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है, 4 नंबर में क्वेश्चन है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है और इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, चलो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए सभी? 4 नंबर का आंसर सही होगा इसका। देखो, डेस्कटॉप छोटा है, आप सभी को इसलिए क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन मेहनत करके हम सभी को क्वेश्चन का सॉल्व करना है। ठीक है, 4 का राइट आंसर होगा, चलो देखते हैं। 4 का राइट आंसर है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका 2 आदमी के बीच अच्छी होती है। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी, सॉरी क्या बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है? या 3 नंबर के क्वेश्चन में था, सॉरी 2 नंबर का क्वेश्चन में था। या देखो 2 नंबर में बेन जॉनसन और एडिसन का। ठीक है, बेन जॉनसन और 4 नंबर का इसका राइट आंसर देखो मिलता है, इससे 2 नंबर के क्वेश्चन से मिलता है। देखो क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन था बेन जॉनसन और एडिसन के विचार क्या है। ठीक है, देखो 4 नंबर में क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर होगा मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका 2 आदमी के बीच अच्छा होता है। ठीक है, बेन जॉनसन और एडिसन का विचार था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बातचीत का उत्तम तरीका 2 आदमी के बीच अच्छा होता है। मैं आप सभी को देखो आप सभी से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, आप सभी से थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो। ठीक है, चलो उसको पीछा छोड़ते हैं। अब 4 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को फिर से दिखाता हूं। 4 नंबर में क्वेश्चन है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, फिर उसके बाद इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ गए सभी? आप इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, 4 का आंसर होगा सही आंसर, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका 2 आदमी के बीच अच्छा होता है। ठीक है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका 2 आदमी के बीच अच्छा होता है। यदि अच्छा बातचीत हो तो उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी कहा जाता है। देखो अपनी भाषा में लिखा हुआ है कि नहीं, आप सबको मैंने जल्दी बताओ अपनी भाषा में लिखा हुआ है कि नहीं। ठीक है, 4 का राइट आंसर है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका 2 आदमी के बीच अच्छा होता है। यदि अच्छा बातचीत हो तो उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी कहा जाता है। इसके द्वारा मानव नवीन संसार की रचना कर सकता है। बातचीत के माध्यम से ही लोग बड़े बड़े पदाधिकारी को वश में कर लेते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पदाधिकारी को वश में कर लेते हैं। ठीक है, जैसे IAS में सवाल पूछा जाता है आपसे, वहां पर देखो घुमा फिरा के सवाल पूछा रहेगा, फिर लेकिन बात क्वेश्चन रहेगा छोटा, लेकिन घुमा फिरा के सवाल पूछा रहेगा। ठीक है, आप देखो और बड़े पद को हासिल कर लेते हैं। ठीक है, देखो IAS का यहाँ पर ऑप्शन लग गया। ठीक है, और बड़े पद को हासिल कर लेते हैं। दिल बहलाने का उत्तम तरीका बातचीत है। ठीक है, दिल बहलाने का उत्तम तरीका बातचीत है। आपसे यहाँ पर लब मत समझना। ठीक है, दिल बहलाने का उत्तम तरीका बातचीत है। किसी को किस तरह से मनाया जाता है, इसी को बोला जाता है दिल बहलाने का उत्तम तरीका बातचीत ही है। ठीक है, जो व्यक्ति बातचीत पर काबू कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति बिना प्रयास को भी दुनिया को जीत लेते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति बातचीत पर काबू कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति बिना प्रयास को भी दुनिया को जीत लेते हैं। ठीक है, 4 का राइट आंसर, फिर से क्वेश्चन समझ लो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था 4 नंबर में? 4 नंबर में क्वेश्चन था मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। ठीक है, इसका आंसर है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका 2 आदमी के बीच अच्छा होता है। अब तक यहाँ तक समझे कि नहीं? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका 2 आदमी के बीच अच्छा होता है। यदि अच्छा बातचीत हो तो उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी कहा जाता है। इसके द्वारा मानव नवीन संसार की रचना कर सकता है। ठीक है, इसके द्वारा मानव बोलने के ढंग से, अगर मानव बेहतर ढंग से बोले तो आप किसी के दिल पे राज कर सकते हो। ठीक है, बेहतर ढंग से बोलोगे
तो आप सभी को किसी के दिल पे राज कर सकोगे। ठीक है, बातचीत के माध्यम से लोग बड़े बड़े पदाधिकारी को वश में कर लेते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पदाधिकारी को वश में कर लेते हैं। ठीक है, और बड़े पद को हासिल कर लेते हैं। ठीक है, देखो अपने भाषा में लिखा हुआ है, जिसमें समझाने की कोई बात ही नहीं है। दिल बढ़ाने का उत्तम तरीका बातचीत है। ठीक है, दिल बढ़ाने का उत्तम तरीका बातचीत है। जो व्यक्ति बातचीत पर काबू कर लेते हैं, देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखो दिखाई दे रहा है, आप देखो, जो व्यक्ति बातचीत पर काबू कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति बिना प्रयास को भी दुनिया को जीत लेते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति बातचीत पर काबू कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति बिना प्रयास के दुनिया को भी जीत लेते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी 4 नंबर के क्वेश्चन को भी बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर में क्वेश्चन क्या, देखो 5 नंबर में आप बुक उल्टा के देखो, 5 नंबर में लिखा होगा हेडिंग में व्याख्या करें। ठीक है, 5 नंबर का हेडिंग में क्या है, 5 नंबर का हेडिंग में है व्याख्या करें। ठीक है, अब इसका व्याख्या करना है। ठीक है, आप सभी लेखक के परिचय वाले वीडियो को नहीं दिखाए तो देख लेना। ठीक है, उसमें भी अगर आप सब लेखक के परिचय वाले वीडियो को देख लोगे तो आप सभी को व्याख्या करने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो इसका व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन है 5 नंबर का, व्याख्या में क नंबर, यहाँ पर 2 होगा व्याख्या। ठीक है, क और ख। ठीक है, क नंबर में व्याख्या क्वेश्चन, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए रंग दिखाया करती है। ठीक है, वह परमात्मक संसार एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसे सूरत देख लेना, कोई दुर्घट बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझे कि नहीं। 5 नंबर में क्वेश्चन है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए रंग दिखाया करती है, वह परमात्मक संसार एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घट बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दुर्घटना मत पढ़ना, यहाँ पर दुर्घट बात है। ठीक है, देखो आप लिखना कैसे बोर्ड एग्जाम में वो देखना है। ठीक है, लिखने यहाँ पे लिखने में बोर्ड एग्जाम में बहुत स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, जिससे कारण उसका व्याख्या नंबर कट जाता है। ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में खास करके 5 नंबर का व्याख्या होता है। ठीक है, जिसमें विद्यार्थी गलत लिखते हैं उसका नंबर कट जाता है, मिलता है 2 नंबर 3 नंबर। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए रंग दिखाया करती है, वह परमात्मक संसार एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घट बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, आप चलते हैं। देखो क्वेश्चन समझे नहीं होगे, ठीक है, मैं खुद बोलूंगा, आप सभी क्वेश्चन नहीं समझोगे। ठीक है, आंसर देखोगे आप सभी समझ जाओगे। क्वेश्चन अलग भाषा में लिखा हुआ है, अब आंसर अपना भाषा में समझना है। ठीक है, आप चलो इसका आंसर की ओर चलते हैं। देखो लिखना कैसे है, ये क्या है, बातचीत क्या है, बातचीत एक ललित निबंध है, यहां तक समझ गए, बातचीत निबंध है। आप देखो लिखना कैसे है, उत्तर में आप सभी को लिखना है, कॉपी में नोट करोगे आप सभी को समझ में ज्यादा आएगा। कॉपी में किस तरह से नोट करना है, प्रस्तुत निबंध, यहाँ देखो बातचीत क्या है, बातचीत निबंध है, इसलिए लिखेंगे प्रस्तुत निबंध हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत साहित्य के। ठीक है, बुक का क्या नाम है, बुक का नाम यानी कि किताब का नाम है दिगंत। ठीक है, प्रस्तुत निबंध हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत साहित्य के बातचीत। ठीक है, जो बात यहाँ शीर्षक का नाम लिखा हुआ बातचीत, शीर्षक पाठ से ली गई है, और जिनके कवि बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, यहाँ पे और आप सभी को नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ लिखना है जिनके कवि बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक है, यहाँ तक सभी समझ गए, एक बार कमेंट में यस लिख दो। ठीक है, मैं समझ चाहूंगा आप सभी समझ गए, बहुत मेहनत करता हूँ सभी के लिए। ठीक है, प्रस्तुत निबंध हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत साहित्य के बातचीत शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। प्रस्तुत निबंध हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत साहित्य के बातचीत शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करना है, मतलब एक लाइन के नीचे जो थोड़ा सा बीच में लाइन रहता है उसके वहां से लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से किस तरह से लिखना है चलो बताते हैं आप सभी को। यहाँ से लिखना है, देखो यहाँ से लिखना है, बालकृष्ण भट्ट जी ने, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी ने प्रस्तुत निबंध के माध्यम से बताए हैं कि बातचीत एक ऐसा आईना है, यहाँ देखो बालकृष्ण भट्ट जी ने प्रस्तुत निबंध के माध्यम से बताए हैं कि बातचीत एक ऐसा आईना है, बातचीत एक ऐसा आईना है जिसके माध्यम से लोग छली कपटी संसार के बारे में अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से लोग छली कपटी संसार के बारे में अनुमान लगा लेते हैं और हृदयगत बातों को भी आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन एकदम कॉमन क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट जी ने प्रस्तुत निबंध के माध्यम से बताया है कि बातचीत एक ऐसा आईना है, देखो आईना के यहाँ पर आईना डिपेंडेंट है, यहाँ पर आईना। ठीक है, बातचीत एक ऐसा आईना है जिसके माध्यम से लोग छली कपटी संसार के बारे में पता लगा लेते हैं। ठीक है, आईना के सामने अगर आप जाओगे तो आप सभी का जो मेन चेहरा होगा आप सभी को वो चेहरा दिखाई देगा। ठीक है, आपका चेहरा किस तरह है आप सभी को उस तरह चेहरा दिखाई देगा। ठीक है, जिसके माध्यम से लोग छली कपटी संसार के बारे में अनुमान लगा लेते हैं और हृदयगत बातों को भी आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, आईना के सामने आपका हृदय में क्या बातें चल रही है उसको भी लोग बेहतर ढंग से समझ जाते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे, मैं आप सभी को फिर से क्वेश्चन समझा देता हूँ। ठीक है, 5 नंबर में जो क्वेश्चन है, 5 का क नंबर जो व्याख्या करने वाला बोल रहा है उसको मैं आप सभी को फिर से बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए रंग दिखाया करती है, वह परमात्मक वीडियो लंबा हो जाएगा, आप सभी को वीडियो से नहीं लेना देना है। ठीक है, आप सभी को क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कॉपी पे नोट करना है, उसको रट के पी जाना है। ठीक है,
हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह परमात्मक संसार एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घट बात नहीं है। ठीक है, अब इसके आंसर की ओर चलेंगे हम सभी। प्रस्तुत निबंध हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत साहित्य के बातचीत शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक है, यहाँ तक सभी नोट कर लिए। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। यहाँ देखो पैराग्राफ मैं भी चेंज किया हूँ। ठीक है, मेरा पेपर है सादा, आपका पेपर होगा लाइनदार। ठीक है, अब इसका राइट आंसर है पैराग्राफ चेंज करके बालकृष्ण भट्ट जी ने प्रस्तुत निबंध के माध्यम से बताया है कि बातचीत एक ऐसा आईना है जिसके माध्यम से लोग छली कपटी संसार के बारे में अनुमान लगा लेते हैं और हृदयगत बातों को भी आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, देखो मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ। जिस समय आप सभी का एग्जाम चलेगा, आप सभी को किस तरह से निबंध लिखना है, किस तरह से सारांश लिखना है, आप सभी को ये सब बता दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप सभी को घबराना नहीं है। अभी ऐसे मत घबराओ, आप सभी के पास 2 साल का समय बेहतर ढंग से हम सभी तैयारी करेंगे। ठीक है, इसका आंसर देखो, बालकृष्ण भट्ट जी ने प्रस्तुत निबंध के माध्यम से बताया है कि बातचीत एक ऐसा आईना है जिसके माध्यम से लोग छली कपटी संसार के बारे में अनुमान लगा लेते हैं और हृदयगत बातों को भी आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को वाला व्याख्या समझ गए होंगे बेहतर ढंग से। ठीक है, कॉपी में नोट कर लिए। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ख नंबर में व्याख्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन समझो। ख नंबर में व्याख्या है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ठीक है, बुक में देखो आप सभी उल्टा के 5 का ख में व्याख्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि नहीं, एक बार कमेंट में यस लिख देना। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ठीक है, देखो क वाला व्याख्या में क्या था, पहला क वाला व्याख्या में था प्रस्तुत निबंध हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत साहित्य के बातचीत शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक है, उतना ही आप सभी को ख वाले व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग में सेम लिखना है। ठीक है, यहाँ तक ख वाले व्याख्या में सेम लिखा हुआ है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रस्तुत निबंध हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत साहित्य के बातचीत शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक है, यहाँ तक सेम लिख देना है आप सभी को। अब इसका देखो पैराग्राफ चेंज होगा, जो पैराग्राफ में जो लिखेंगे आप सभी वो चेंज होगा। ठीक है, चलो इसका देखो पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। पैराग्राफ में लिखा हुआ है बालकृष्ण भट्ट जी ने, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी ने, देखो यहाँ सभी सेम लिखा हुआ है। बालकृष्ण भट्ट जी ने प्रस्तुत निबंध के माध्यम से बताया है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ठीक है, बोलने के बावजूद ही मनुष्य के गुण दोषों का पता चलता है। जो व्यक्ति बोलने में चतुर होते हैं ऐसे व्यक्ति इस संसार में गुणवान कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझे कि नहीं, देखो फिर से समझा देता हूं आप सभी को। ख नंबर में क्वेश्चन था, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ठीक है, प्रस्तुत निबंध हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत साहित्य के बातचीत शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी समझ गए। क वाले व्याख्या में आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो इसका पैराग्राफ चेंज करके कैसे लिखना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, बालकृष्ण भट्ट जी ने प्रस्तुत निबंध के माध्यम से बताया है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ठीक है, बोलने के बावजूद ही मनुष्य के गुण दोषों का पता चलता है। मनुष्य के मन में जो गुण होता है और दोष होता है उसके बोलने के बावजूद ही पता चलता है। ठीक है, जो व्यक्ति बोलने में चतुर होते हैं, जो व्यक्ति बेहतर ढंग से बोल पाते हैं, ऐसे व्यक्ति इस संसार में गुणवान कहलाते हैं, मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे समझो, ऐसे व्यक्ति इस संसार में गुणवान कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं लिखना है, इस संसार में वे व्यक्ति गुणवान कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखना है आप सभी को। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ 5 का ख वाले व्याख्या भी आप सभी बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, कॉपी में नोट करते जाओ। ठीक है, अब 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर में क्वेश्चन है, इस निबंध की क्या विशेषता है। ठीक है, ये भी आप सभी को पूछ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछ देगा। ठीक है, 6 नंबर में क्वेश्चन है, इस निबंध की क्या विशेषता। ठीक है, बातचीत शीर्षक पाठ जो निबंध है, देखो अब मैंने आप सभी को बोला था इसे पिछले वाले वीडियो में भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मैंने बोला था बातचीत शीर्षक पाठ क्या निबंध है या फिर सारांश है या फिर एकांकी है या फिर कहानी है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप सभी को ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा। 6 नंबर में क्वेश्चन है, इस निबंध की क्या विशेषता है। ठीक है, इस निबंध की विशेषता के मतलब यह हुआ इस निबंध में मेन बातें क्या बोलने जा रहे हैं। ठीक है, इस जैसे कि आपके बारे में क्या सबसे आपका कमजोरी क्या है। ठीक है, इसलिए बातचीत शीर्षक पाठ में मेन इसका मतलब हुआ विशेषताएं का मतलब इसका मेन बातें क्या हुआ। ठीक है, इसमें आपसे कुछ आंसर की ओर चलते हैं। इस निबंध की पहला विशेषता निम्नलिखित आपको को लिखना है किस तरह से, अगर ये आप सभी को 5 नंबर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बातचीत शीर्षक पाठ, अब किसी भी शीर्षक पाठ से आप सभी को विशेषता लिखने के लिए 5 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप सभी को 5 लाइन का लिखना है विशेषता है। ठीक है, देखो 6 का राइट आंसर किस तरह से लिखना है, इस निबंध की क्या विशेषता है, क्वेश्चन इस तरह रहेगा। उसके बाद आंसर लिखना है, इस निबंध की निम्नलिखित विशेषता है। ठीक है,
आंसर में आप सभी को सबसे पहला हेडिंग में लिख देना है इस निबंध की निम्नलिखित विशेषताएं, ठीक है। और पहला क्या लिखना है, यहाँ देखो बातचीत का बारे में बोल रहा है, ठीक है। इस निबंध की निम्नलिखित विशेषताएं, सबसे पहला लिखना है आप सभी को इस निबंध में बातचीत को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी कहा जाता है, ठीक हो। अब बोला जाता है, इसे क्वेश्चन भी था 2 नंबर की 3 नंबर में, 3 नंबर में क्वेश्चन था ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ठीक है। देखो यहाँ बातचीत को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, आप सभी को बताया गया था। इस निबंध में बातचीत को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी कहा जाता है। एक नंबर का हो गया। और दूसरा आप सभी को क्या लिखना है, दूसरा लिखना है इस निबंध में बातचीत एक आईना के समान है, ठीक है। मैंने आप सभी को बोला है अगर आप सब अपना फेस आईना के सामने लेके जाओगे, यानी कि अपना चेहरा आईना के सामने लेके जाओगे तो आप सभी का असली चेहरा नजर आएगा, ठीक है। अब 2 नंबर में आप सभी को लिखना है, उतना समझाने का आप सभी को ज्यादा समय नहीं, ठीक है। ज्यादा उदाहरण दूंगा आप सभी को थोड़ा घबरा भी जाओगे, ठीक है। 2 नंबर में आप सभी को लिखना है इस निबंध में बातचीत एक आईना के समान है। और तीसरा ऑप्शन में आप सभी को लिखना है इस निबंध के माध्यम से मानवों के भीतरी मनोवृत्ति का पता चलता है, ठीक है। इस निबंध के माध्यम से मानवों के भीतरी मनोवृत्ति का पता चलता है। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। या फिर टेलीग्राम पे इस वीडियो का PDF पढ़ लेना, ठीक है। और 4 नंबर के ऑप्शन में आप सभी को लिखना है इस निबंध के माध्यम से बातचीत 2 व्यक्ति के बीच अच्छे होते हैं, ठीक है। इस निबंध के माध्यम से बातचीत 2 व्यक्ति के बीच अच्छे होते हैं। और 5 नंबर ऑप्शन में आप सभी को लिखना है इस निबंध के माध्यम से मानवों को बातचीत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन समझे कि नहीं। 6 नंबर में क्वेश्चन कहा था इस निबंध की क्या विशेषताएं, ठीक है। इस निबंध की निम्नलिखित विशेषताएं, पहला विशेषता यह है कि इस निबंध में बातचीत को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी कहा जाता है। और दूसरा विशेषता यह है कि इस निबंध में बातचीत एक आईना के समान है। सारे क्वेश्चन राइट आंसर है, ठीक है। और 3 नंबर ऑप्शन में आप सभी को यह लिखना है कि इस निबंध के माध्यम से मानवों के भीतरी मनोवृत्ति का पता चलता है, मानव भीतर से कैसे होते हैं उसका पता चलता है। और 4 नंबर ऑप्शन में आप सभी को यह लिखना है कि इस निबंध के माध्यम से बातचीत 2 व्यक्ति के बीच अच्छे होते हैं। और 5 नंबर ऑप्शन में आप सभी को यह लिखना है कि इस निबंध के माध्यम से मानवों को बातचीत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सारे क्वेश्चन बेहतर ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट हो रहा हो तो आप सभी कमेंट कर दो ना, मैं आप सभी का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हम सब इस वीडियो में बातचीत शीर्षक पाठ के सारे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेखक का परिचय, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। इनसे पिछले वाले वीडियो में सबसे पहले बातचीत शीर्षक पाठ के सबसे पहले वाले वीडियो में बालकृष्ण भट्ट का परिचय वाले वीडियो को बालकृष्ण भट्ट के परिचय को बेहतर ढंग से समझा दिया गया है। परिचय का मतलब यह है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब, लेखक का जन्म कब हुआ था, लेखक का मृत्यु कब हुआ था, लेखक ने पढ़ाई कहाँ पर किया था, लेखक के माता क्या नाम है, लेखक के पिता का नाम क्या है, ठीक है। इसी को बोला जाता है लेखक का परिचय, ठीक है। और दूसरा वीडियो में इस तरह से बताया गया है कि बातचीत शीर्षक पाठ में जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, और जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरह समझो, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बेहतर ढंग से समझा दिया गया है। और आज हम सब इस वीडियो में बातचीत शीर्षक पाठ में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको बेहतर ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी सारे क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। इससे देखो 6 नंबर से आगे जो आप सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ दिखाई दे रहा होगा पाठ के आसपास, ठीक है। पाठ के आसपास ये सारे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप सभी को घबराना नहीं है। पाठ के आसपास इधर जितना भी क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है ये सब क्वेश्चन नहीं है, आप सभी को यहाँ से पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। 6 नंबर से ऊपर ही आप सभी को बातचीत शीर्षक पाठ से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जिस तरह से ये तीनों बातचीत शीर्षक पाठ का सारे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इसी तरह से सारे पाठ के क्वेश्चन को हम सभी बेहतर ढंग से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। बस आप सब अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।